Good morning, students. In EVS, today our chapter is 8 and the name of the chapter is Keeping Healthy. Keeping healthy means हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, क्या क्या बातें, कौन कौन से रूल्स फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं. सो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर. फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इज गिवन हेयर, वन एक्टिविटी इज हेयर. क्या करना है इसमें आपको? कलर द थिंग्स दैट हेल्प अस टू कीप क्लीन एंड हेल्दी. यहाँ कुछ थिंग्स दी हुई हैं, उसमें आपको उन थिंग्स को कलर करना है जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं. लाइक सोप. सोप आपको हेल्दी रहने में हेल्प करता है ना. सोप किल्स जम्स को मारता है, तो इसको कलर करेंगे हम. नेक्स्ट है फ्रूट्स. फ्रूट्स ऑल्सो हेल्प अस टू कीप हेल्दी. फ्रूट्स खाने से हम स्ट्रोंग और हेल्दी बनते हैं ना, सो कलर देम ऑल्सो. नेक्स्ट बुक. सो बुक से हम हेल्दी थोड़ी रहते हैं. दिस इज अ रीडिंग, दिस इज यूज्ड फॉर रीडिंग, सो लीव दिस. नेक्स्ट है सैनिटाइजर. यस, नाउ दिस डेज हमें इसकी बहुत जरूरत है इन दिनों. ठीक है, ये भी जर्म्स को मारने में हेल्प करता है. सो कलर दिस ऑल्सो. तो इस एक्टिविटी में हमें सोप, फ्रूट्स और सैनिटाइजर, इन 3 को कलर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ रीड द चैप्टर. टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी वी शुड फॉलो दीज गोल्डन रूल्स. हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ कॉमन, कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने होते हैं. ठीक है, जिनको डेली अगर हम अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो हम प्रॉपर हेल्दी रह पाएंगे. तो वो गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं. कीप आवर बॉडी क्लीन. डेली अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए. ठीक है, टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करने चाहिए, टाइम पे हमें बाथिंग करनी चाहिए. तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं. नेक्स्ट है ईट हेल्दी फूड. हेल्दी मीन्स जो हमारी बॉडी को स्ट्रोंग बनाता हो, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे, ऐसा फूड खाना चाहिए हमें. ऐसा फूड खाकर भी हम हेल्दी रह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेली. यस, डेली एक्सरसाइज करने से भी हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी स्ट्रोंग होती है और हमारा माइंड रिफ्रेश होता है. ठीक है, हमारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल भी बनती है. तो डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. नेक्स्ट है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप मीन्स हमें प्रॉपर टाइम पर रेस्ट भी करना चाहिए. जब काम करते करते हम बहुत थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, और रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए. मतलब प्रॉपर स्लीप, नींद अच्छे से लेनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर हम नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारा माइंड भी रिफ्रेश नहीं हो पाएगा और हम अच्छा फील नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें आती हैं. हेल्दी खाना, प्रॉपर टाइम पर सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना, डेली एक्सरसाइज करना. ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना. तो ये सारी चीजें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो हमें वो रूटीन फॉलो करनी चाहिए. नेक्स्ट है मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर. पोस्चर मीन्स चलने का या बैठने का जो तरीका होता है उसको मेंटेन करना चाहिए, वो प्रॉपर रखना चाहिए हमें. ना तो हमें टेढ़ा होकर ऐसे झुककर चलना चाहिए, ना झुककर बैठना चाहिए. हमेशा सिटिंग और जो स्टैंडिंग हमारा पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी, इस पेज में हमारी एक्सरसाइज है. यहाँ भी कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट पोस्चर. यहाँ करेक्ट पोस्चर मीन्स चलने का, उठने का, बैठने का जो सही तरीका होता है उस पर टिक करना है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे ये देखो, वी शुड वॉक स्ट्रेट. सीधा चलना चाहिए हमें. ठीक है, तो यहाँ हमें टिक करना है. नेक्स्ट है वी शुड सिट स्ट्रेट. सीधा हमें अपनी बैकबोन जो होती है उसको स्ट्रेट करके बैठना चाहिए ना, तो इस पर भी टिक करना है. और खड़े भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, झुककर नहीं खड़े होना चाहिए. झुककर खड़े होने से क्या है, हमारी बैकबोन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता. ठीक है, तो हमें ऐसे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े होना चाहिए. जैसे ये देखो, ऐसे झुक के बैठी हुई है. सो दिस इज राइट पोस्चर? नो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए. हमें इसकी तरह एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए.
नेक्स्ट है ये देखो झुक के खड़ा हुआ है, ऐसे खड़े होना चाहिए, नो, दिस इज नॉट राइट पोस्चर। ऐसे अगर हम झुक के खड़े होंगे तो हमारी बॉडी भी इसी तरह इसी शेप में आ जाएगी, फिर हम ऐसे ही दिखने लग जाएंगे। तो दिस वन एंड दिस वन इज नॉट करेक्ट पोस्चर, सो यू हैव टू पुट दीज पिक्चर्स, पुट अ टिक ऑन दीज पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल क्लीनलीनेस। पर्सनल क्लीनलीनेस मीन्स हम अपने आप को, खुद को कैसे क्लीन कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे हेल्दी और अपनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, ये चीजें बताई हुई है इस चीज में, या इस टॉपिक में। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। हमें अपने ब्रश दिन में 2 बार साफ करने चाहिए अपने टीथ। हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और एक नाइट टाइम में, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। डेली हमें बाथिंग करनी चाहिए, नहाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखो रेनी सीजन चल रहा है, इसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी गर्मी होती है, तो डेली कितनी स्वेटिंग होती रहती है ना, हमें पसीने आते हैं, और पसीनों में क्या होते हैं, जम्स होते हैं। तो उन जम्स को दूर भगाने के लिए हमें डेली बाथिंग करनी चाहिए, डेली नहाना चाहिए। नेक्स्ट है वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स। मील्स का मतलब होता है खाना। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी भी खाने से पहले और बाद में हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ठीक है, हर खाने के बाद और उससे पहले। पहले तो किस लिए, क्योंकि खाना खाने से पहले अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों पे बहुत सारे जम्स होते हैं, और खाना खाते टाइम वो जम्स हमारे मुंह में चले जाएंगे। इसलिए खाना खाने से पहले भी हमें हैंड वॉश करने चाहिए, और खाना खाने के बाद भी, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा हमारे नेल्स में भी लग जाते हैं, तो इसलिए खाना खाने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड कॉम्ब आवर हेयर नीटली ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार हमें अपने हेयर कॉम्ब करने चाहिए। एक तो जब हम बाथिंग करते हैं, सुबह रेडी होते हैं उस टाइम, फिर पूरा दिन हम खेलते भी हैं, हम सोते भी हैं, तो उससे हमारे हेयर जो हैं वो फैल जाते हैं ना, तो उनको दोबारा अच्छे से सेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेल्स शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली। यस, ये कई बच्चों की बहुत सारी ये कंप्लेंट होती है, नेल्स नहीं कट करते हैं। देखो, आप नेल्स कट नहीं करोगे तो नेल्स में बहुत डर्ट जमा हो जाती है, बहुत गंदगी जमा हो जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो सारी गंदगी, वो सारे जम्स हमारे पेट के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो हमारे नेल्स जो है हमें रेगुलरली ट्रिम करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम कट करवाते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो क्लीन क्लोथ्स, अगर हम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हमारी बॉडी जर्म फ्री रहेगी, कीटाणुओं से फ्री रहेगी। दूसरा, हम स्मार्ट दिखेंगे। क्लीन क्लोथ्स जब हम पहनते हैं, धुले हुए एकदम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम स्मार्ट भी दिखेंगे और हम जर्म फ्री भी रहेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पर्सनल क्लीनलीनेस। इन सबको फॉलो करके हम अपनी बॉडी को, अपने आप को एकदम क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्स फॉर गुड डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है जो हम खाना खाते हैं उसका अंदर उसको एनर्जी में चेंज कैसे होता है वो। ठीक है, मतलब अभी आप छोटे बच्चे हो, आप इतना समझ लो, जो हम खाना खाते हैं वो अंदर जाकर हमारी बॉडी को स्ट्रोंग बनाता है। तो उस चीज के लिए कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करने चाहिए? ईट अ हेल्दी डाइट। डाइट मीन्स होता है खाना। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, जो भी कुछ ले रहे हो उसमें आपको हेल्दी चीजें लेनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स। ओके, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड पता है ना आपको, लाइक चिप्स, बर्गर, अवॉइड करना है इनको। अवॉइड मीन्स इनसे दूर रहना है, जंक फूड्स नहीं खाने हैं, क्योंकि जंक फूड ये है हमें बीमार कर देते हैं, हमें हेल्दी नहीं करते, ये हमें बीमार कर देते हैं। खाने में तो टेस्टी लगते हैं लेकिन पेट में जाके गड़बड़ कर देते हैं ये। सो अवॉइड ईटिंग जंक फूड। ओके, प्रेफर ईटिंग होम मेड फूड। प्रेफर ईटिंग होम मेड। होम मेड मीन्स घर का बना हुआ।
हमेशा जो आपकी मम्मा आपके लिए कुक करती हैं उसी खाने को प्रेफर करना चाहिए, वही खाना खाना चाहिए। बाहर की चीजों के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीजें जो बाहर बनती हैं दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यस, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी को बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट है। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हमारी रूटीन होती है, उसके लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है सम मोर हेल्दी टिप्स, कुछ और हेल्दी टिप्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से देखते हैं? साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। अभी देखो, हम आपको बोलते हैं कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब आप कहोगे मैम एक्सरसाइज क्या होती है? एक्सरसाइज में ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जॉगिंग मीन्स ऐसे हल्का हल्का आप रनिंग कर सकते हो, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, और बाहर जाकर फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कुछ भी खेल सकते हो आप, ठीक है, हाइड एंड सीक, ये सारे आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो भी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे बड़े लोग करते हैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज करो, आप आउटडोर गेम्स खेलकर, साइकिलिंग करके भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ये भी एक्सरसाइज की ही फॉर्म है, ठीक है। डू वन ऑफ दीज एवरी डे, इनमें से डेली कुछ ना कुछ आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। या तो आप आउटडोर गेम खेलिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, लेकिन ऐसा इनमें से एक एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। क्यों? ऐसा करने से हमारी बॉडी फिट और फ्लेक्सिबल हो जाती है, हम बीमार नहीं हो पाते हैं, हम स्ट्रोंग बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स इन अ डे। दिन में नहीं, मतलब पूरे दिन को मिलाकर आपको 8 आवर्स, 8 घंटे सोना चाहिए। ना तो 8 घंटे से ज्यादा नींद होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। इट विल मेक यू एक्टिव, और ये ऐसा करने से आप एक्टिव हो जाओगे। मतलब पूरा दिन जब हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, तो वी फील टायर्ड ना, हमारी बॉडी थक जाती है, और जब हमारी बॉडी थक जाती है देन वी नीड रेस्ट। तो हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और रात को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए रात को, और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे हम, तो इससे फिर हम एक्टिव हो जाएंगे, हम और स्ट्रोंग, हमारी बॉडी जो है बहुत एक्टिव हो जाएगी और हम बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर था बेटा आपका अबाउट क्लीनलीनेस एंड अबाउट हेल्दी हैबिट्स। यू हैव टू फॉलो ऑल दीज हैबिट्स इन योर लाइफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।